अस्सलाम वालेकुम, मैं तनवीर अहमद एसटी होम किचन गार्डनिंग से। तो आज हम सीडलिंग करने वाले हैं लंबे बैंगनों की। फरवरी की 5 तारीख पूरा मंथ पड़ा हुआ है फरवरी का, और इसके बाद पूरा मार्च का भी मंथ है। इन दोनों मंथ के अंदर आप इजीली समर सीज़न की वेजिटेबल के सीड्स को लगा सकते हैं। तो समर सीज़न के वेजिटेबल के सीड्स की मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी आप वेजिटेबल लगा सकते हैं। अभी हम शुरू करेंगे। एक मेरे पास ये ट्रे है, ट्रे के नीचे मैंने होल किए हुए। होल इसलिए करते हैं ताकि अच्छे तरीके से पानी ड्रेन हो जाए। पानी अगर ड्रेन ना हो तो मिट्टी के अंदर रहता है, जिसकी वजह से आप जो बीज लगाते हैं मिट्टी के अंदर वो गल सड़ जाते हैं मिट्टी के अंदर ही, और उनके अंदर से पौधे नहीं निकलते। तो अभी हम पनीरी को तैयार करने वाले हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ कि कुछ लोगों को पनीरी का नहीं पता चलता। तो पनीरी उनको कहते हैं, जैसे मैंने बीज लगा दिए, इसके बाद जो छोटे छोटे पौधे निकलेंगे वो एक पनीरी होगी जो एक ही जगह पे हम तैयार करते हैं। तो बाद में इन पनीरी को ट्रांसप्लांट करते हैं बड़ी स्पेस के अंदर। ये पूरा प्रोसीजर एक पनीरी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे मिट्टी को। अच्छा, मिट्टी का मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि मिट्टी हमारी आम गार्डन सॉइल है। इस मिट्टी के अंदर मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया हुआ है, कोई फर्टिलाइज़र कोई कुछ भी नहीं है। और हाँ, अगर आपने बैंगन के बीजों की सीडलिंग वगैरह की ऑलरेडी वीडियो देखनी हो, पौधों को देखना हो, हार्वेस्ट मैंने बैंगन को किया हुआ है अपने टेरेस गार्डन के अंदर, बहुत अच्छा मुझे रिज़ल्ट मिला। तो उन तमाम चीज़ों की वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उनको देख सकते हैं ना। हार्वेस्ट की जो वीडियो का उसका लिंक मैं इस वीडियो के एंड पर दे दूँगा, तो उसको भी आप देख लें। मिट्टी डाल के आपने यूँ मिट्टी को इक्वल करना है। जब आप मिट्टी को इक्वल कर लें तो हल्का हल्का मिट्टी को ऊपर से आपने प्रेस करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं डालना। जैसे ही आपकी मिट्टी प्रेस हो जाए तो इसके बाद आपने बीजों को लगाना शुरू करना है। ये हमारे पास लंबे बैंगन के बीज हैं। और हाँ, ये जो बीज हैं ये हाइब्रिड बीज नहीं है, ये देसी बीज है। अगर आप भी देसी बीज लगाना चाहते हैं तो आपको भी इजीली मिल जाएंगे। अगर लाहौर में रहते हैं तो आपको ज़राअत के ऑफिस से भी ये बीज मिल जाएंगे। उसके साथ ही एक गवर्नर हाउस के पास एक शॉप है, वहाँ से भी मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी शॉप्स हैं, मंडी के अंदर ज़्यादातर शॉप्स होती हैं, उनसे भी मिल जाएंगे। नर्सरियों वालों से भी आपको इजीली ये बीज मिल जाएंगे, देसी सीड्स। बीजों को हमने बखेर दिया था मिट्टी के ऊपर। 3 तरीके हैं, आप तीनों तरीक़ों में कोई सा भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ये तरीका है कि आपको इस सिंपल गार्डन सॉइल से भी इनको आप ढांप सकते हैं। इसके अलावा आप गाय का गोबर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पीट मॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोकोपीट होती है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनको ढांपने के लिए। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिंपल आप गार्डन सॉइल को ही ऊपर डालें और ढांप दें। मेरे पास मिट्टी और पीट मॉस मिक्स है, तो उसको हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, बीजों के ऊपर मिट्टी कितनी डालनी है मैं ये तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ। तो हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ, कोई भी अगर नया व्यूअर मेरी पहली दफ़ा वीडियो देख रहा हो तो उसको भी इस बात की समझ आ जाए। बीजों के ऊपर मिट्टी आपने इतनी डालनी है जितनी बीज की मोटाई होती है उससे 2 गुना मिट्टी आप ऊपर डाल सकते हैं, मतलब 2 गुना। ये तो है गार्डन सॉइल का तरीका। अगर आपके पास पीट मॉस और कोकोपीट या गाय का गोबर है तो ये 3 टाइम या 4 टाइम भी आप इसको ऊपर डाल देंगे तो आपके जो बीज हैं वो इजीली उगना शुरू हो जाएंगे। मिट्टी के साथ ढांप दें तो हल्का हल्का आपने ऊपर से हाथ यूँ मारना है ताकि ये इक्वल हो जाए। जब हम पानी दें तो पानी एक ही जगह पे इकट्ठा ना हो। उसके बाद यूँ हल्का हल्का आपने प्रेस कर देना है। अब हम इनको पानी देंगे। पानी देने का तरीका आप देख लीजिएगा। पानी इस तरह आपने देना है कि पानी को उंडेलना नहीं है। पानी उंडेलने से जो आपके बीजों की जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। 50% आपके जो बीज हैं वो उगते ही नहीं हैं मिट्टी के अंदर से। तो पानी आपने शावर की मदद से देना है। तो शावर किस तरह आपने इस्तेमाल करना है कि फुल तेज़ शावर नहीं होना चाहिए,
बिल्कुल स्लो शावर होना चाहिए और हल्का हल्का पानी इसके ऊपर गिरना चाहिए मट्टी के ऊपर। पानी अभी हम देते हैं और तरीका भी साथ साथ आपको बताता हूँ कितनी दफ़ा आपने पानी इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे मैं आपको ये गाइड कर दूँ कि जब आप पानी दे लेंगे तो आपने इसको सनलाइट में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में, किसी शेड वाले एरिया में नहीं रखना। और अगर आप फरवरी में बीजों को लगाने वाले हैं तो फरवरी में ये कीजिएगा कि इसको ऊपर से ढाँप लीजिएगा, ताकि रात के टाइम जो कोहरा गिरता है उससे जो आपके बीज हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे ही सुबह हो तो वो शॉपिंग बैग को पीछे कर दें या प्लास्टिक पेपर को पीछे कर दें, ताकि डायरेक्ट सनलाइट आपके बीजों को लग सके और जल्दी से ये उगना शुरू हो जाए। एक दफ़ा जब आप यूँ पानी दें तो फिर आपने रुक जाना है। जैसे ही पानी नीचे चला जाए दोबारा से फिर से ऊपर पानी देना है आपने। अब हम इनको रखेंगे डायरेक्ट सनलाइट के अंदर।